हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज हम लोग सामान्य विज्ञान जिसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होंगे सभी, जो कि एग्जाम में बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह रसायन विज्ञान के ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक ना। चलिएगा, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे अजनबी गैस भी कहा जाता है। तो अजनबी गैस आपको याद रखना, अजनबी गैस किसे कहा जाता है इसमें आपको बताना है। तो इसमें याद रखेगा अजनबी गैस कहा जाता है जेनान को, ठीक ना। यह जेनान को कहा जाता है, इसको याद रहेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है। गोबर गैस का मुख्य घटक आपको बताना है। तो गोबर गैस का मुख्य घटक जो होता है वो मीथेन होता है, ठीक ना। इसका मुख्य घटक जो होता है मीथेन होता है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सल्फर का स्रोत नहीं है। कौन सल्फर का स्रोत नहीं है, आपको बताना है कौन सल्फर का स्रोत नहीं है। तो इसमें याद है कार्नालाइट जो है यह सल्फर का स्रोत नहीं है, इसको याद रखेगा। यहाँ पे जिप्सम, गैलेना और सिल्वर जो है यह सभी सल्फर के स्रोत हैं। आगे चलते हैं, देखिएगा। क्वांटम सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो क्वांटम सिद्धांत आपको बताना है सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो याद रखें मैक्स प्लैंक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ठीक ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। गैल्वेनाइज्ड लोहे की चादरों पर एक कोटिंग होती है। तो गैल्वेनाइज्ड लोहे की चादर पर एक कोटिंग होती है, यह आपको याद रखना, यह जिंक होती है, ठीक ना। यह जिंक होती है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा। एकाग्रता को व्यक्त करने का सबसे सुविधाजनक तरीका है। एकाग्रता को व्यक्त करने का सबसे सुविधाजनक तरीका कौन सा होता है, यह आपको याद रखना है। तो वह याद रखेगा मुरलता जो होता है यह एकाग्रता को व्यक्त करने के लिए सबसे सुविधाजनक होता है, ठीक ना। आगे चलते हैं, देखिएगा। परमाणु प्रतिक्रिया में उत्पादित ऊर्जा निम्न द्वारा दी जाती है। तो परमाणु प्रतिक्रिया में बताइएगा उत्पादित ऊर्जा निम्न द्वारा दी जाती है, किसके द्वारा दी गई। तो इसको याद रखेगा आइंस्टीन के नियम द्वारा यह दी जाती है। आगे चलते हैं, देखिएगा। निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान अधिकतम है। तो किसका ऊष्मीय मान आपको उतना अधिकतम है, इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो इसको यह है तेल का गैस, जो इसका ऊष्मीय मान जो होता है तेल गैस, इसका ऊष्मीय मान सबसे ज्यादा होता है, ठीक ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा। निम्न में से किसका उपयोग एनीमिया के इलाज के लिए किया जाता है। एनीमिया जो रोग होता है वह याद रखेगा यह किसकी कमी से होता है। तो यह लोहा की कमी से होता है, लोहा की कमी से होता है। और यह इसके इलाज के लिए इसको याद रखेगा आयरन 59 का यह इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्रोयोलाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। क्रायोलाइट जो है यह किस धातु का अयस्क है, यह आपको बताना है। यह याद रहे क्रायोलाइट जो है यह एल्युमिनियम धातु का, ठीक ना। यह क्या है, अयस्क है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा। इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया में अपचयन होता है। इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया में अपचयन होता है, यह आपको बताना है। यह अपचयन कहाँ पे होता है, एनोड पे होता है, कैथोड पे होता है, दोनों पे होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसको याद रखिएगा यह जो होता है कैथोड पे होता है, ठीक ना। आगे चलते हैं, देखिएगा। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है। इसमें बताएगा एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है। तो इसको याद है प्राकृतिक तत्व में, ठीक ना। प्राकृतिक तत्व ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। तो इसको आप याद है वह पदार्थ क्या कहलाता है। तो वह यौगिक कहलाता है, ठीक ना। वह पदार्थ जो है यौगिक कहलाता है, इसको याद रखिएगा यौगिक कहलाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। तो दो या दो से अधिक जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उसको मिला देने से, अनुपात में मिला देने से क्या बनता है। तो यह याद रखिएगा वह मिश्रण बन जाता है, ठीक ना। मिश्रण बन जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वह कहलाते हैं। तो बताइएगा वह क्या कहलाते हैं। जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं तो वह कहलाते हैं उपधातु, ठीक ना। वह उपधातु होता है। आगे चलते हैं, देखिएगा।
निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत विद्युत का कुचालक होता है? तो विद्युत का कुचालक होता है, इसको याद रखिएगा। विद्युत का भी यह कुचालक होता है, तो इसमें याद रखिएगा वो कौन सा है। इसमें याद रखिएगा वो लेड है, ठीक ना। यह लेड, आप याद रखिए लेड। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है, यह आपको बताना है। तो इसको आप याद रखिएगा, वह ग्रेफाइट और आयोडीन। इसमें याद रखिएगा यह दोनों हैं। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा निम्न में कौन उपधातु है, बताइएगा। उपधातु निम्न में से कौन सा है? तो इसमें आप बताइएगा उपधातु। तो इसमें याद रखिएगा उप जो धातु है यह आर्सेनिक है, एंटीमनी है और जर्मेनियम, यह सभी हैं। इसमें याद रखिएगा यह ऑप्शन हमारा जो सही होगा यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन एक यौगिक है? निम्न में से कौन यह एक यौगिक है? इसमें याद रखिएगा तो यह क्या है? अमोनिया, ठीक ना। यह अमोनिया है, ऑप्शन यहाँ पे सही होगा अमोनिया। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो बताइएगा ऑक्सीजन नहीं होता है, इसमें याद है मिट्टी का तेल, ठीक ना। मिट्टी का तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है, बताइएगा। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है? तो यह वायु जो है एक क्या है, इसको याद रखना, यह मिश्रण है। वायु क्या है? मिश्रण है, इसको याद रखें, वायु मिश्रण होता है। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा एक तत्व है? निम्न में से कौन सा एक तत्व है, बताइएगा। इसमें निम्न में से कौन सा एक तत्व होता है? तो वह हीरा जो है क्या है? तत्व होता है, ठीक ना। आगे चलते हैं, देखिएगा विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो बताइएगा यह सर्वप्रथम किसने कहा था? इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? तो यह कहा था कणाद ने कहा था, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से हीरा है, बताइएगा। निम्नलिखित में से हीरा क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण। तभी हम लोग पढ़े हैं कि यह क्या होता है? तत्व होता है, ठीक ना, तत्व होता है। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से कोयला क्या है, बताइएगा। कोयला आपको बताना है, कोयला यहाँ पे क्या होता है? तत्व होता है, यौगिक होता है, तरल होता है। तो इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा? तो कोयला भी क्या होता है? तत्व होता है, इसको याद रखिएगा, तत्व होता है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, निम्न में से कौन एक मिश्रण नहीं है, बताइएगा। निम्न में से कौन एक मिश्रण नहीं है? इसमें बताइएगा कौन एक मिश्रण नहीं है? तो ये ग्रेफाइट जो होता है वह एक मिश्रण नहीं होता है, इसको याद है। कांच होता है मिश्रण होता है, पीतल होता है मिश्रण, इस्पात जो होता है यह मिश्रण होता है, ठीक ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा बारूद होता है, क्या होता है? बारूद के बारे में आपको बताना है। तो तत्व होता है, मिश्रण होता है, यौगिक होता है, तरल होता है, इसको आप बताइएगा। जो बारूद होता है वह याद रखिएगा, बारूद जो होता है वह मिश्रण होता है, ठीक ना, मिश्रण होता है। आगे चलते हैं, देखिएगा विरंजक चूर्ण है, विरंजक जो चूर्ण होता है वह क्या है, बताइएगा। विरंजक जो चूर्ण होता है वह क्या होता है? तो इसमें याद रखिएगा वो यौगिक होता है, विरंजक जो चूर्ण होता है वह यौगिक होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, निम्न में से कौन एक यौगिक है? निम्न में से कौन एक यौगिक है? इसमें बताइएगा निम्न में से कौन एक यौगिक है? तो इसमें याद रखिएगा रेत जो होता है वह यौगिक होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा पदार्थ की चतुर्थ अवस्था होती है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या होती है? ठोस होती है, प्लाज्मा होती है, गैस होती है, रेत होती है। इसमें बताइएगा यह पदार्थ की चतुर्थ अवस्था जो होती है वो प्लाज्मा होती है, ठीक ना। प्लाज्मा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्न में से कौन न तो तत्व है न ही यौगिक, बताइए। न ही तत्व है न ही यौगिक है, इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा? जो वायु है यहाँ पे क्या, वायु क्या होता है? मिश्रण होता है, ठीक ना, यह मिश्रण होता है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा वायु निम्न में से क्या है? तो वायु अभी हम लोग पढ़े हैं कि क्या है? वायु मिश्रण है, ठीक ना, वायु क्या है? मिश्रण है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा शुद्ध तत्व कौन सा है? शुद्ध तत्व आपको बताना है कौन सा यहाँ पे है? शुद्ध तत्व आप बताइएगा कौन सा है? इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा? देखिए कांच जो होता है वो भी मिलावट होता है, सीमेंट होता है वो भी मिलावट होता है, जो सोडियम होता है वह शुद्ध होता है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा निम्नलिखित में से एक मिश्रण है,
निम्नलिखित में से एक मिश्रण है, किसका मिश्रण है, निम्नलिखित में से एक मिश्रण किसका है, तो यह इस्पात का मिश्रण है, ठीक है ना, इस्पात का मिश्रण है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक आपको बताना है, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक के बारे में यह याद रखिएगा, अमोनिया जो होता है वह रासायनिक यौगिक होता है, ठीक ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था, तो बताइएगा सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था, इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो इसमें याद रखेगा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश की सफलतापूर्वक जो निर्धारण हुआ था मिलिकन के, ठीक ना, मिलिकन से हुआ था, इसको याद है मिलिकन। नेक्स्ट आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है, इसको आपको बताना है। तो आवेश रहित कण जो होता है वह न्यूट्रॉन होता है, ठीक ना, न्यूट्रॉन यहाँ पे सही होगा, न्यूट्रॉन। आगे चलते हैं, देखिएगा परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, परमाणु के नाभिक में आपको बताना है निम्न कण होते हैं, इसमें कौन कौन होते हैं इसको आपको बताना है, इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो यह जो होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है, तो यह आपको बताना है। इसमें आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक ना, इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो इसको याद है प्रोटॉनों की संख्या, ठीक ना, प्रोटॉनों की संख्या ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा निम्न में से कौन एक अस्थायी कण है, निम्न में से कौन एक अस्थायी कण है, इसको आपको बताना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं, तो इसको याद है जो न्यूट्रॉन होता है वह अस्थायी कण होता है, अस्थायी कण होता है। आगे चलते हैं, देखिएगा पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम आपको बताना है इसमें किसने दिया था। तो याद रहेगा डाल्टन ने दिया था, किसने, डाल्टन ने दिया था परमाणविक सिद्धांत का सर्वप्रथम, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसमें त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाया जाता है, तो इसमें बताएगा किसमें त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाया जाता है, इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो इसमें आपको बताना है किसमें ऑप्शन इसमें सही होगा, तो याद रखिएगा वह ग्रेफाइट, है ना, ग्रेफाइट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा यहाँ पे जो ग्रेफाइट में षष्ठकोणीय या त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली पाया जाता है, यहाँ पे ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक ना, यहाँ पे क्या पूछा है, नहीं पाया जाता है, त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाया जाता है यह ग्रेफाइट में, इसको याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग कुछ मिस्टेक है, इसको याद रखना है। यहाँ पे पूछा है कि ग्रेफाइट में षष्ठकोणीय या त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली पाया जाता है, यहाँ पे नहीं पूछा है, यहाँ पे नहीं पूछा है, तो यह क्वेश्चन थोड़ा सा सस्पेंस वाला है, इसको छोड़ दीजिएगा आप लोग, ठीक ना, इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक ना, यहाँ पे छोड़ दीजिए, इसको बाद में बता देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बहुमूल्य धातु है, इसमें बताएगा बहुमूल्य धातु कौन सा है, नोबेल मेटल कौन सा है, इसमें आप बताइएगा, तो वह है प्लेटिनम, ठीक ना, वह है प्लेटिनम, ऑप्शन इसमें सही होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा यह बवित मिश्र धातु का मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन सा धातु है, तो बवित का आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक ना, इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, इसको याद रखिएगा। तो याद रखिएगा इसमें जो सही होगा टीन, ठीक ना, टीन ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक ना। आगे चलते हैं, देखिएगा बवित क्या होता है, एक मिश्र का मुख्य घटक टीन है, यह बेदाग और नरम होता है एवं इसका प्रयोग वायरिंग बनाने के लिए किया जाता है, इसमें कैल्शियम और एंटीमनी भी पाया जाता है, इसको याद रखिएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है, तो चूना पत्थर का निर्माण किस रूप में किया जाता है, तो यह फ्लक्स के रूप में किया जाता है, फ्लक्स के रूप में किया जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा अस्थि संधि शोध के इलाज के लिए निम्नलिखित में से किस दवा का उपयोग किया जाता है, तो अस्थि संधि शोध के लिए इलाज के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है यह आपको बताना है। तो यह दवा जो है, यह दवा जो इटोडोलेक जो है, इटोडोलेक, यह इसका प्रयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, ठीक ना। आगे चलते हैं, देखिएगा एबोनाइट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, एबोनाइट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है। तो एबोनाइट जो है इसका ऑप्शन जो से होगा बी ऑप्शन से होगा,
यह एक यौगिक है जिसमें 1/3 सल्फर और 1/3 रबर का मिश्रण होता है। यह बातें आपको याद रखना है, ठीक ना। आज के लिए बस हम लोग इतने प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा ये प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली का यहाँ पे क्लास मिलती रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।